अभी हम लोग बैठे हैं अपने होम टाउन सबलगढ़ में। लो भैया, पूरे 2 घंटे बाद पहुंच गए मुरैना। बस वाले ने हमको गोले के मंदिर पर उतार दिया और जब बैठे थे तब कह रहा था कि हम लोग जाएंगे बस स्टैंड तक, बस को लेके जाएंगे। जो कि तानसेन के मकबरे के नाम से भी पहचाना जाता है ग्वालियर में। और ज़रूरी चीज़ बतानी थी। सिर्फ 10 मिनट में तय किया है 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ। ऐसी क्लीनिंग तो मैंने अपने घर पे भी नहीं की है, ऐसी क्लीनिंग। जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया, पाँव जले है। फिर महाराजपुर बाड़ा ग्वालियर का है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल सीरीज में, एक और नई ट्रैवल जर्नी में। मैं हूं अभी शिवानी के साथ। थोड़ी देर बाद हमारी बस आने वाली है। अभी हम लोग बैठे हैं अपने होम टाउन सबलगढ़ में। सुबह के बज रहे हैं 5। लो भैया, पूरे 2 घंटे बाद पहुंच गए मुरैना। बस वाले ने हमको गोले के मंदिर पर उतार दिया और जब बैठे थे तब कह रहा था कि हम लोग जाएंगे बस स्टैंड तक, बस को लेके जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी हालांकि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, धूप हो रही है बहुत अच्छी। ये सीन जो मेरे सामने आप देख रहे हो महाराजपुर बाड़ा ग्वालियर का है। कुछ टाइम पे यहाँ राजा महाराजाओं का वास हुआ करता था। मतलब सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पुराने ज़माने की, अंग्रेजों के ज़माने की। और यहाँ इस साइड देखो, ये भूविज्ञान संग्रहालय है इधर। यहाँ हम लोग बैठे हैं, कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। और आपको मुझे एक और जरूरी चीज बतानी थी। वो ये थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घूमने में पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं वही हमारे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पैसे खर्च कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कहाँ आप पैसे खर्च कर देते हो। तो देखो, मैं आपको बताऊं सबसे पहले बात कि हम घर से निकले हैं और घर तक जब जाएंगे 10-12 दिन बाद, तो हम एक एक चीज को कॉपी में नोट करते जा रहे हैं कि हम कहाँ क्या खर्चा कर रहे हैं। तो वो एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हमने यहाँ इतना खर्चा किया, जिसके लिए आपको लास्ट में जाके वीडियो देखनी पड़ेगी सीरीज के। और आपको तब पता चलेगा कि खर्चा कैसे होता है और कहाँ होता है। तो बने रहना। हम लोगों की 7 बजे की ट्रेन थी। तो मैंने सोचा कि यार पूरे दिन रेलवे स्टेशन में बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए हम आसपास में घूमने के लिए आ गए थे। तो सबसे पास में ये मोहम्मद गोश का मकबरा ही पड़ रहा था, जो कि तानसेन के मकबरे के नाम से भी पहचाना जाता है ग्वालियर में। तो यहाँ घूमने के लिए आ गए थे। धूप हो रही है अच्छी खासी, 41 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। और बहुत तगड़ी धूप है। यहाँ पेड़ पौधे हैं तो इस गर्मी ज़्यादा महसूस हो नहीं रही।
चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये 16वीं सदी में मकबरा बना था। और यहाँ जो है मकबरा, जो मेन मकबरा है वो है मोहम्मद गोस का मकबरा, जो तानसेन के गुरु भी कहे जाते हैं, और तानसेन की भी समाधि यहाँ है। बाकी यहाँ जो उसकी फेमस चीज़ है, जो ये है कि जो मकबरा है उसकी दीवारों पर बहुत बारीकी तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है जालियों का, वो बहुत फेमस है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ संगीत समारोह होता है, तानसेन संगीत समारोह हर साल होता है, जिसे बहुत दूर दूर से जो संगीतकार आते हैं और उसमें भाग लेते हैं। इसकी वीडियोज मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, आप देखना, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये देखो दोस्तों, सामने से मकबरा का व्यू। धूप ज़्यादा हो रही है तो कहीं भी घूमने फिरने का मन नहीं। अभी इससे हम बाहर जाते हैं और प्लान बना रहे हैं रात दोपहर के 2 बजे किला पे ऊपर चढ़ाई करने के लिए। चलो बताते हैं आपको, जा पाते हैं ऊपर तो। धूप देखो आप सामने, दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:25 हो रही हैं और हम लोग जा रहे हैं किले पे ऊपर पैदल वाले रास्ते से। तो देखते हैं अभी 2:25 हो रही हैं और ऊपर पहुंचने में हमें कितना समय लगता है, कितनी एनर्जी लगती है। 25 हो रही थी और अभी हो रखी हैं 35, यानी कि हमने मोहम्मद गोस के मकबरा से किले गेट तक का सफ़र सिर्फ 10 मिनट में तय किया है, 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ। देखो इन्होंने मेरा रुमाल निकाल दिया। यार वीडियो शूट कर रहे हैं तो मोबाइल हॉट हो रहा है और बार बार वीडियो बंद हो रही है। मैं इस किले पे आ चुका हूँ कम से कम 10 बार और इसी रास्ते से आया हूँ मैं, उधर वाले रास्ते से कभी नहीं आया। राजा महाराजाओं की यार बात ही कुछ अलग हुआ करती थी कि इस तरीके से इस किले को बनाया गया है, बहुत ही अनोखे तरीके से बनाया गया है भाई। ये देखो आप, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें, कितने बड़े बड़े दरवाजे, और इस साइड देखो कितना ऊंचा ये महल है, एक चट्टान पे बनाया गया है पूरा। यहाँ से मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा, उसे देखकर आप बताना कि आपने कभी ऐसा व्यू फील किया है। मतलब आप यहाँ आए होंगे तो देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर आप देखो ये देखो ग्वालियर का पूरा बहुत अच्छा दृश्य। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। शिवानी आने के लिए स्ट्रगल कर रही है पर उससे आया नहीं जा रहा इधर। आओ 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 आओ। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। बाकी ग्वालियर के किले की ये वॉश बेसिन देखो, इधर टॉयलेट्स देखो भाई, एकदम क्लीन है, क्लीन। ऐसी क्लीनिंग मैंने देखी नहीं गई, ऐसी क्लीनिंग तो मैंने अपने घर पे भी नहीं देखी। ऐसी क्लीनिंग से काफ़ी अच्छी क्लीनिंग है, होना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेनर्स जो होते हैं, ग्लोबली लोग ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ता है साफ़ सफाई को देखकर। देखो दोस्तों, ये है मानसिंह पैलेस ग्वालियर के किले में। हाँ, हम लोगों ने इसके अंदर जाके भी देखा है, 2 फ्लोर नीचे। भाई क्या गजब की चीज़ बनाई है बनाने वाले ने, पूरा एकदम अंदर से ठंडा। नीचे फांसी घर है, किसी को फांसी देने के लिए उस टाइम पे बनाया गया होगा। बाकी राजा की सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा गया है, कहीं से भी आने जाने का कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि कोई भी आके चला जाए और राजा की हत्या करके या उसे किडनैप करके बंदी बना के लेके चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। सिर्फ एक रास्ता है अंदर जाने के लिए और एक ही रास्ता है एग्जिट के लिए। तो सोचो आप कितने प्रोटेक्शन से ये किला कभी बनाया गया होगा। अंदर नीचे 2-3 तल और हैं फ्लोर, लेकिन वो क्या है, क्लोज हैं अभी, तो उसमें अभी क्या बहुत पहले से क्लोज हैं, तो वहाँ जा नहीं सकते देखने के लिए। देखो आप इसकी बनावट देखो ऊपर से, काफ़ी अच्छी बनावट है। हाँ, पहले मैं आगरा के फोर्ट में भी जाके देखा हूँ, लेकिन ऐसी बनावट वहाँ नहीं है। वहाँ क्या है, ऊपर ऊपर से जो भी है ज़मीन के ऊपर ऊपर बना हुआ है, लेकिन नीचे नहीं है। इसमें क्या है, ज़मीन के नीचे, उसके भी नीचे, उसके भी नीचे, 3-4 फ्लोर नीचे तक बनाया गया है। बताओ, बहुत ही शानदार किला है। आप कभी आओ यहाँ देखो आके।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ये देखो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर का दृश्य। जेठ की दोपहरी में पाँव जले है सैया, पाँव जले है। हाँ, इस किले पे किस किसने शासन किया है उसके बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे राजपूतों ने किया है, मराठाओं ने किया है, मुगलों ने किया है, फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने किया है, फिर उसके बाद ये सिंधिया का जो राजघराना था उसके हाथों में चला गया। फिर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद ये भारत सरकार के पास आ गया। अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं गुरुद्वारा, जो कि किले के ऊपर बना हुआ है गुरुद्वारा। वहाँ वीडियो करना, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो हमने वहाँ वीडियो फ़ोटो कुछ भी नहीं बनाया। भाई मज़ा आ गया भाई, पूरी भरी दोपहरी में घूमने में किले के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग घूम के आ चुके हैं अपना पूरा ग्वालियर का किला। काफ़ी गर्मी हो रखी थी दोपहर में, लेकिन अब गर्मी थोड़ी कम हुई है। 7 बजे की हमारी ट्रेन है, तो बस जा रहे हैं हम लोग वापस। हाँ, अपनी ट्रेन को देखेंगे जाके। ट्रेन पकड़ना है हमें मुंबई के लिए। मुंबई बांद्रा टर्मिनस पर जाके हमें छोड़ेगी। बाकी किले की बात करें, किले का टूर बहुत बढ़िया रहा। थोड़े से परेशान ज़रूर हो गए, मतलब मैं परेशान नहीं हुआ, इन मोहतरमा का पता नहीं है परेशान हुई है कि नहीं हुई। तो देखते हैं। बाकी अभी नीचे के लिए जा रहे हैं। नीचे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अपनी ब्रेक पे कंट्रोल रखना है। ब्रेक पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो सीधे चले जाओगे नीचे एकदम। नहीं, नीचे नहीं जाओगे, फिर सीधा ऊपर चले जाओगे आप। तो आओ कभी ग्वालियर का किला देखने के लिए, बहुत बढ़िया है। गर्मी का बहाना मत मारना। मैडम जी को पॉपकॉर्न पसंद आ गए हैं, तो अभी ये पॉपकॉर्न के लिए पैसे ढूंढ रही हैं बैग में। पैसे लेके आई हो? हाँ, एक 5 का नोट निकल तो आया बैग में से। छोटे बच्चे बस पॉपकॉर्न, लॉलीपॉप, टॉफ़ी 10 रुपए का यही सब खाते हैं। आता है। बाबा मोदी के भक्त हो क्या? 5 रुपए के आता है। 10 के तो बहुत महंगे आते हैं, वो आते हैं बहुत। ऊपर नहीं आता? नीचे आते दे दो। दो दे दो। हाँ, इसमें तो थोड़े से ही हैं, दो दे दो। दे दो बाबा, दे दो, फिर आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। देखो बाबा का नुकसान करवा दिया एक पैकेट का इन्होंने, और 5 रुपए का पैकेट लगा लिया एक। 10 रुपए का बाबा एक दे रहा है, इन्होंने ले लिए 2। खा के बताना खराब कड़वे हैं कि मीठे हैं क्या है।